सर, बलूचिस्तान मर्डर केस की बात करते हैं। बानो बीबी की जो वालिदा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और सरदार के हक में गवाही दे दी है। अच्छा, उसमें ये बिल्कुल ये इत्तला आई है और उन्होंने 1-2 निजी जो है वो चैनल से भी बात की है, मकतूला की वालिदा ने, बानो बीबी की वालिदा ने। और उन्होंने शेरबाज़ खान जो सातकज़ई कबीले के सरदार हैं, उनके हक में बयान दिया है कि शेरबाज़ खान का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है। अच्छा, ये उनका कहना है। वो ये कहती हैं कि जो मेरी बेटी को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल करने का जो फ़ैसला है कबीले का और सरदार का, वो दुरुस्त है और मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि फ़ौरी तौर पे सरदार शेरबाज़ खान को रिहा किया जाए। ये मकतूला की वालिदा कह रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वो जो शख़्स जिसको कत्ल किया गया दूसरे कबीले का, जो एहसानुल्लाह है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। लिहाज़ा ये जो है ना हमारे कबीलों की रवायात हैं और यहाँ पर एक नहज पे जब लोग पहुँचते हैं तो उनको इस तरह की सज़ाओं का जो है वो मुर्तकब करार दिया जाता है, तो लिहाज़ा उसको रिहा किया जाए। तो ये वो बात थी जो हम पिछले प्रोग्राम्स में करते रहे कि ये मामला वो नहीं था जो फ़ौरी तौर पे चाँ-चाँ शुरू हो गई थी कि ये जो है ना मियाँ-बीवी हैं और ये फलाँ है। वो 5 बच्चों की माँ है नूर मोहम्मद की, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी उसके साथ आज भी मरने से पहले तक रह रही थी, एहसानुल्लाह की। तो इनको मुतअद्दिद मर्तबा वार्न किया गया, ये बाज़ नहीं आ रहे थे और फिर तंग आके उन्होंने जिरगा किया और जिरगे में ये फ़ैसला करके उनको कत्ल कर दिया, जो कि गलत किया। मगर बानो बीबी की वालिदा के बयान के बाद हमारी उस बात की तस्दीक हो गई कि वो कितनी तंग थी वो औरत, कि अभी कितना अरसा हुआ होगा, अभी तो कब्र कुशाई हुई है, 4 दिन पहले और दोबारा से वो दुःख ज़िंदा हुआ होगा, लेकिन अभी आके उसकी वालिदा ने कह दिया कि बिल्कुल सही कत्ल किया मेरी बेटी। तो ये एक जुर्म था। ये एक जुर्म था, जो मैंने कहा था ना कि वो औरत बड़ी मेहनत के साथ कत्ल हुई है। उसने बड़ी मेहनत की कत्ल होने के लिए, कि मुझे मार दिया जाए और इतनी वार्निंग्स के बाद और 4-4 5-5 महीने वो उस शख्स के साथ भागी रही घर से और फिर वापस आती थी और मुझे हैरत है कि जिरगे ने इन पे गैरत खा ली और नूर मोहम्मद का कुछ नहीं किया, जिसकी बीवी बार-बार भाग जाती थी, फिर वापस आ जाती थी और वो फिर उसको रख लेता था। वो इतना होम्योपैथिक बलोच। सर, बात करते हैं थाईलैंड की। सुना है कि थाईलैंड ने हमला किया है यार कंबोडिया आप पे। थाईलैंड वो जंग है, कमाल है। आप ना वैसे कभी-कभी अजीब हरकतें करती हैं। मसला ये है कि सर, थाईलैंड को आपने थाईलैंड क्या से ये उम्मीद नहीं है ना कि अच्छा वो अच्छा आप इस वे में कह रही हैं, अच्छा हम भी कभी-कभी थाईलैंड जाते थे ना तो घर झूठ बोल के जाते थे कि हम दुबई जा रहे हैं या सिंगापुर जा रहे हैं। थाईलैंड हुँ, यानी कि थाईलैंड का से ये उम्मीद नहीं है कि वो एक हमले जो करेगा। उनका जो एक है ना नोशन या तासुर और वो एक इम्प्रेशन जो है। इम्प्रेशन वो ये है कि वहाँ तो लोग मसाज करवाने जाते हैं और बीच पे जो या है ना वेकेशन नारियल के लिए जाते हैं, चलें। वेकेशन के लिए जाते हैं और नारियल का जूस पीने जाते हैं। तो तो वहाँ से हमले आ रहे अच्छा वो उनकी जंग शुरू हो गई है। तो अच्छा हम एक अटैक जो है वो बैंकॉक से हुआ है। बैंकॉक से अब आप और हँसेंगे। मसला ये है, ये हँसने वाली बात नहीं है, जंगें जंगें होती हैं, आप इस तरह ना करें। थाईलैंड ने कंबोडिया जो है ना उसकी मुतनाज़ा सरहद पर हमला किया है जी। और 12 अफ़राद अब तक हलाक हो गए। अब देखें ना ये अफ़सोसनाक खबर आ गई। अफ़सोसनाक तो चाहे है कोई भी बिल्कुल। मुल्क है। जंग तो अब जंग है। आप देखें ना ट्रम्प साहब चैंपियन हैं जंगें रोकने के, तो अभी तक वो उनका बयान नहीं आया कि बस करो, सीज़ फायर। तो ये ट्रम्प ही रोकेंगे अगर नोबेल अवार्ड लेना है थाईलैंड तो। और कंबोडिया के दरमियान ये कंबोडिया के जंग दरमियान है। और ये बड़ा इनका ना कोई पुराना तनाज़ा है, ये मैंने एक छोटी-सी रिपोर्ट निकाली है इनकी। ये कोई 100 साल से चल रहा है। बॉर्डर लाइन टच करती है 100 शायद। हाँ, 100 साल से चल रहा है। हाँ, ज़ाहिर है कि बॉर्डर्स इनके साथ हैं और 100 साल से ये चल रहा है और अभी जो लड़ाई हुई ना 2008 में इससे पहले इनकी वो एक मंदिर से हुई। एक मंदिर जो था कंबोडिया का या वो थाईलैंड की हदूद में आ रहा था, उस पे कंबोडिया ने कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब ये है कि थाई हुकाम का कहना है कि थाई और कंबोडिया के फ़ौजियों के दरमियान इनकी मुतनाज़ा सरहद पर झड़पों में कम से कम 12 अफ़राद हलाक हुए हैं। ये लड़ाई जनूब मशरकी एशिया के 2 पड़ोसियों के दरमियान एक सदी से ज़्यादा पुराने तनाज़े की शिद्दत की निशानदही करती है। थाईलैंड की फ़ौज के मुताबिक ज़्यादातर हलाकतें जो है ना वो उनकी हुई हैं कंबोडिया की, जबकि 3 थाई सूबों के शहरी हैं जिसमें मुतअद्दिद अफ़राद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। कंबोडिया ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया उसे कोई जानी नुकसान पहुँचा है। ठीक। ये उसी तरह का मामला है जब ईरान-इसराइल की लड़ाई हो रही थी तो वो
स्कोर जो है तो ना, वाज़िया वो स्टेटमेंट एक सामने नहीं दूसरे का आई। स्कोर बताते थे कि हमने इतने मार दिए। तो ये अभी अभी शुरू में यहाँ पे सूरत हाल इसी तरह है। ये जुमेरात की सुबह का वाक़या है। दोनों फ़रीकों में फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों ने दावा किया कि दूसरे ने पहली गोली चलाई। ठीक है जी? पहल उसने ठीक, की है। अब उसके बाद वो कहता है कि इसमें तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ। थाईलैंड ने कंबोडिया पर रॉकेट फायर करने का इल्ज़ाम लगाया और बैंकॉक ने कंबोडिया के फ़ौजी अहदाफ पर हवाई हमले किए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सरहद बंदी कर दी है, जबकि कंबोडिया ने अपनी फ़ौज पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए थाईलैंड के साथ अपने ताल्लुकात को कम कर दिया है। और थाईलैंड ने जो उनका सरहदी इलाका है, वहाँ से 40,000 लोगों को जो है वो इवैक्यूएट करवा शिफ्ट दिया। कर दिया वहाँ से। ठीक, और कंबोडिया की सरहद के करीब थाईलैंड के सूबा बोरियाम के ज़िला हानडॉन के एक मुकामी रहायशी सोतियान फ्यूचन ने बताया, जो अभी तक एक इंटरव्यू इंटरनेशनल चैनल को उसने दिया है, कि ये बड़ी संगीन नौयत की यहाँ पे सूरत हाल है। और इनखला जो है वो बाकी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया गया है। ग्राउंड पे जो है ना, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। और ये लड़ाई जो है, जिस तरह 40,000 बंदा वहाँ से इन्होंने उसको इवैक्यूएट करवा दी उस जगह से, निकलवा दिए। हिजरत करवाई हाँ है, जी। तो मुझे लगता है कि अभी ये कुछ दिन मामला चलेगा। मगर कोई भी इलाका हो, मेरा ख़्याल है कि जानी नुकसान ना चौधरी हो और पुरअमन चौधरी साहब को तरीके। इंटरफेयर करना चाहिए फ़ौरी। बिल्कुल। और वो चैंपियन है जंग रुकवाने के। वो कहते हैं जी मैंने रवांडा की रुकवाई है, सर्बिया की रुकवाई है, मैंने अब थाईलैंड और कंबोडिया के और दरमियान भी जंग ईरान चल की रही है। रुकवाई है, इसराइल रुकवाई है, मैंने इंडिया पाकिस्तान रुकवाई है। और सिर्फ़ उन्होंने नहीं रुकवाई तो गज़ा में जारहियत और बर्बरियत नहीं रुकवाई अभी तक। तो जिसका उन्होंने वादा कर रखा है। और उन्होंने कहा था कि बस 1 हफ़्ते के अंदर, ये उसी तरह का हफ़्ता लग रहा है जैसे उन्होंने कहा था कि मैं 2 हफ़्ते का टाइम ईरान को देता हूँ और अगले दिन हमला कर दिया था। तो लेकिन इधर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, अभी तक सीज़ फायर गज़ा में नहीं हुआ, जिसकी ख़्वाहिश जो है वो पूरी दुनिया कर रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो फ़िल-फ़ोर गज़ा में सीज़ फायर करवाएँ, ताकि वो हकीकी मानों में नोबेल पीस अवार्ड के हकदार करार। बिल्कुल ठीक। सर 2025 में तो मुझे लगता है हर मुल्क की हुँ। जंग में पार्टिसिपेट करे एनीवेज़ अपना-अपना असला चेक कर रहे हैं। शायद। वो पड़ी होती है ना गनें, वो घर पे, तो वो पता ही नहीं होता। वो एक दफ़ा ना हमारा एक गार्ड था, तो वो चोर आ गए, तो उसने छत पे चढ़ के हवाई फायर करने की कोशिश की, तो फायर ही नहीं हुआ। वो पता नहीं कब से वो गन ही खराब थी, वो ज़ंग लगा हुआ था। तो ये असला भी चेक हो रहा है और असले की फ़रोख्त जो है, उसको भी बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है।